दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज आपको बताऊं, मैं सबको बधाई भी दूं, सभी गुजरात वासियों को और सबको बधाई कि आज गुजरात राज्य को 63 ईयर्स आज पूरे हो गए। आज बर्थडे है गुजरात का भाई। अब 64वें साल में प्रवेश किया है गुजरात ने। गुजरात राज्य कैसे बना, क्यों बना, उसको लेकर एक अलग से एपिसोड करने वाला हूं, तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले 1960 1 मई 1960 तक क्या स्थिति थी, उसके बाद फिर गुजरात बना, उस पर कार्यक्रम अलग से करेंगे। पर अभी इस कार्यक्रम में जो हमको बात करनी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी के खिलाफ क्राइम ब्रांच में एक FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। उस FIR के बारे में हम आगे विस्तार से बात करें, उससे पहले आप सभी से हमारी एक अपील है कि आप जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो इसकी लिंक जो है आप हो सके उतनी आप शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जो है इस कार्यक्रम को साथ साथ में देख पाए। और लाइक करना आप ना भूलें, ये हम आपसे अपील करते हैं। मामला ये है कि मन की बात प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को 100 दिन पूरे हो चुके, 100 एपिसोड पूरे हो चुके। कल रविवार था, रविवार के दिन 100वां एपिसोड जो है चला था, और उस एपिसोड को सुनने को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई पूरे देश में, गुजरात में भी सरकार ने हर अपनी जो मशीनरी और अपना हर जो ताकत या फोर्स थी वो लगा दी, ताकि ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि गुजरात के सभी नागरिक ने, सभी बंदे ने, सभी भाई बहन ने, माता बहनों ने, सब ने इस कार्यक्रम को सुना और देखा है और बहुत अच्छा लगा है उनको। पर उसी कार्यक्रम को लेकर इसुदान गढ़वी जो है प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में टिप्पणी कर दी कि 8 करोड़ या समथिंग रुपीस का इस हर एक कार्यक्रम को बनाने में खर्च जाता है और इसकी क्या जरूरत है। मैं आपको, और इस बारे में फिर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और पुलिस ने जो एसपी साहब हैं उन्होंने अपनी बात रखी। पहले वो सुना दूं, फिर आगे के बाद में आपको इस बारे में, उसके बाद हमने क्या क्या किया और उसके बाद हम किस निष्कर्ष पर अभी पहुंच रहे हैं अभी की स्थिति में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप इस चीज को देख लीजिए जहां पुलिस का वर्जन भी है और उस ट्वीट को लेकर जो है जो पुलिस ने खुद जो इस चीज को जो है चिन्हित किया है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सर, अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक गुना दाखिल किया गया है इसुदान गढ़वी के सामने। क्या गुना है, क्या मामला? साइबर क्राइम में एक फरियाद दाखिल हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख इसुदान गढ़वी के विरुद्ध में, मतलब उन्होंने जो एक ट्वीट किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री का जो एक मन की बात जो कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उसका जो कंटेंट था कि भाई एक मैसेज के अंदर इतने रुपए का खर्च होता है, इस प्रकार का जो मैसेज कन्वे किया था। और इस मैसेज से जो पब्लिक में जो सुलह शांति भंग होने की सिचुएशन है और ये गलत प्रकार का एक रिप्रेजेंटेशन किया था उन्होंने मैसेज में। तो हम लोगों ने उस बेस पे एक सरकार तरफे एक कंप्लेंट रजिस्टर की है, जिसमें हम लोग अब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो ट्विटर हैंडल है वो किसका है, ये जो ट्वीट हुआ है वो किस प्रकार से किया गया है। तो इस ट्विटर में जो कंटेंट लिया गया है उसका भी हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद इस पर हम लोग एक्शन लेंगे। सर, क्या किन कलमों के अंतर्गत इसमें गुना दाखिल किया गया है और क्या कार्रवाई रहेगी? अभी सेक्शन 153, सेक्शन 505(1), सेक्शन 5052 तथा सेक्शन 500 और IT एक्ट की 67 की जो कलम है उस मुताबिक ये गुना दाखिल हुआ है। और दर एक सेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्ट करने की कार्यवाही चल रही है, और जब भी एविडेंस और सारा इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद में इसमें कायदेसर कार्यवाही करने में आएगी। ओके। तो ये एसीपी साहब थे जो बता रहे थे कि इस ट्वीट में
मिसलीडिंग फैक्ट्स, मतलब मिसलीडिंग कंटेंट है जो फैक्ट्स से बिल्कुल अलग है। और इस पर जो है पूरी जांच की जाएगी कि ये अकाउंट जो है वो ईशुदान गढ़वी का ही है या नहीं, फिर ये ट्वीट ईशुदान गढ़वी ने ही लिखा है या नहीं, और जो आंकड़े उन्होंने लिखे हैं उसमें वो आंकड़े सही में वो जो बता रहे हैं वो सच है या फिर सच से बहुत परे है। ये सब चीज होने के बाद फिर जो है कार्रवाई की जाएगी इंडियन पिनल कोड की धाराएं जो बताई उनके तहत। तो इसको लेकर जो है अभी हमारे रिपोर्टर हैं राहुल पांडे, तुमने कहा भैया आप पहुंच जाओ आम आदमी पार्टी की जो दफ्तर है यहाँ पे अहमदाबाद में, प्रदेश कार्यालय, आप पहुंचिए और देखिए वहां पे कि कौन किससे बात हो सकती है। ईशुदान गढ़वी से मिलने की कोशिश करें, क्या वो बात इस पर कुछ टिप्पणी देने के लिए तैयार है क्या? वहां एक सागर रवारी साहब हैं जो एक बहुत बड़े एक समय के किसान नेता गुजरात से रहे हैं, और उसी हैसियत के चलते जो है उनको फिर आम आदमी पार्टी ने भी जो है खुद बुलाया था, और उस में प्रदेश स्तर के नेता है। लेकिन अब वहां क्योंकि पार्टी की शिष्ट और बंधन आ जाता है तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा इस मामले में। गोपाल इटालिया जो अभी गुजरात में किसी पद पे नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर उनको बनाया गया है सेक्रेटरी, और फिर महाराष्ट्र का हवाला है उनके पास, लेकिन उन्होंने इस बारे में जो है वर्जन दे दिया है। ईशुदान गढ़वी इस पूरे मामले में कहीं भी अब तक वर्जन देते हुए, जिस समय अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक उनका कोई वर्जन आ नहीं रहा है। हमने जो मीडिया प्रभार देखते हैं आम आदमी पार्टी का, उस सज्जन से बात की, हमने कहा कोई प्रदेश स्तर के नेता की कोई ना कोई तो इस पर हमको बात करनी हो तो किसी से मुलाकात या बात करवा दीजिए। तो कहा कि सर अभी राघव चड्ढा साहब की जो है वो हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा वो राष्ट्रीय स्तर से होगी, ये मामला प्रदेश स्तर का है, जिसके खिलाफ ही एफआईआर हो रही है, ना वो कुछ बोल रहे हैं जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ना और कोई जो गुजरात से संलग्न हो, जो गुजरात में अपना कोई कारभार रखता हो, काम रखता हो पार्टी को लेकर, ऐसा तो कोई दिखाइए। तो ऐसा अब तक हमको मिल नहीं रहा है। ट्वीट वगैरह हुए, संदीप पाठक ने ट्वीट किया हुआ है, गोपाल इटालिया ने वहां पे वर्जन दिया हुआ है कि ये, तो बात तो वही है कि अगर आप जिस पर एफआईआर हुई है अभी, अगर वो खुद इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं, या उनकी ओर से आपका लीगल सेल का कोई व्यक्ति हो, या कोई लीगल सेल का व्यक्ति हो जो कम से कम आके जो है इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज का जवाब दे या बात करे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन वो भी अब तक हमने कोशिश कर ली, हो नहीं रहा है। अब देखिए इस पर टिप्पणी और टीका और अनेक एंगल से देखा जा सकता है इस चीज को कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जो बात लगातार हो रही है देश में, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा अपने जो सामने वाले जो विपक्ष होता है, जिसको आप राइवल भी कह सकते हैं या तो हरीफ कह सकते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, तो वो जो है उनको बिल्कुल मतलब दबाने की, कुचलने की या बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने की पॉलिटिक्स जो है उसमें विश्वास रखते हैं। ये बात कही जाती है, कुछ हद तक इस बात से हम बिल्कुल सहमत भी हैं। मैं आपको खुद की बात करूं बतौर जर्नलिस्ट, तो अगर इस स्थिति में राघव चड्ढा भी अगर दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमने जो थोड़ा बहुत पार्ट उनका सुना उसमें तो हमने कहीं ईशुदान गढ़वी का जिक्र सुना नहीं। हमने उतना जितना सुना उसमें तो वो वही कह रहे थे कि जो उन पर आरोप लगा कि राजनीतिकरण हो रहा है पहलवानों के साथ जा जाकर, तो उस पर वो कुछ स्पष्टीकरण देते हुए सुनाई दिए थे हमको। तो अभी तक जो है इस मुद्दे पे, ईशुदान गढ़वी वाले मुद्दे पे जिसमें एफआईआर हुई है, ट्वीट करने के मामले में उनको एक आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि इतना आंकड़ा 8 करोड़ या उससे आसपास का कोई आंकड़ा, जिससे इतना खर्च जो है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के एक कार्यक्रम को, एक एपिसोड को तैयार करने में खर्च होता है। ये उनका कहना है। पुलिस का कहना है कि ये मिसलीडिंग फैक्ट है और ये एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश है। ये हो सकता है कि इसके जरिए कुछ नफरत भी फैल जाए। तो ये सब तरह की धाराएं जो इसमें लगी हुई है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी आगे चलकर किस तरह से इस चीज की प्रतिक्रिया देगी, ये अभी हम नहीं जानते हैं। अब तक वहां सन्नाटा छाया हुआ है, गोपाल इटालिया को छोड़कर कोई अभी तक बोल नहीं रहा है। तो देखते हैं आगे कि इस मामले में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो पुलिस ये केस जो दर्ज हुआ है गुजरात में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये आप अपनी कमेंट में जो लिखकर जो है नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर आप लिख के हमको बताएं। और अगर बात हमारी अच्छी लगती हो तो हमेशा कहते हैं कि भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।